नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर स्वागत है। आज से भौतिक विज्ञान का पहली क्लास आप सबके लिए लाया गया है, जिसमें चैप्टर लिया गया है वैज्ञानिक एवं आविष्कार। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है और आपको इस सीरीज से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक, आप यदि नए हैं चैनल पर तो आप पूरा वीडियो देखिए। आपको समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और समझ में नहीं आता है तो आप अपनी समस्या, क्या समझ में नहीं आया, वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकें। ठीक, हमने दो दिन कर लिया कि 2 दिन बायो होगी, 2 दिन फिजिक्स होगी और 2 दिन केमिस्ट्री होगी। बचा संडे की बात, तो संडे में हम स्टैटिक पॉइंट ले आएंगे कोई। और ये जैसे कि पिछले संडे को हमने लिया था हॉकी से रिलेटेड, पूरा विस्तार से देखा था। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाइए और हॉकी वाला पूरा वीडियो देखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड मिस नहीं होगा। ठीक, तो आज चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है मशीन गन का आविष्कार किसने किया। ठीक, आप सबको पता है तो आप क्वेश्चन को सही करिए, अपने नंबर लिखिए कि हाँ हमें पहला क्वेश्चन पता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है मशीन गन का आविष्कार किसने किया, तो मशीन गन का आविष्कार किया जेम्स पकल ने। जेम्स पकल को ही मशीन गन का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ मशीन गन बोला जाता है। तो बात की जाए इनके अलावा और जीएल बेयर्ड की, कार्ल बेंच की और जी ब्राउजा की। ठीक, तो जेम्स पकल आपको पता हो गया, मशीन गन बनाया। जीएल बेयर्ड की बात की जाए तो जीएल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया। आप लोगों को अक्सर पता होगा टीवी का आविष्कार जीएल बेयर्ड ने किया। कार्ल बेंच की बात करें तो पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार इन्होंने किया था, कार्ल बेंज ने। ठीक, समझ में आ गए सारे ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्मोस्कोप और प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो। ठीक, किसने किया, गैलीलियो ने किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया, गैलीलियो ने ही किया। पूछा जाता है गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे, तो गैलीलियो जो थे इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, इटली के वैज्ञानिक थे, जहाँ से राहुल गांधी हैं। ठीक, याद आ गया। अगला देखो, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो नाम ही ऐसा लिखा हुआ, माइक्रो इसमें सूक्ष्म होगा, तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपका होमवर्क क्या है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, आपको जवाब देना है होमवर्क में। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, यह आपका गृह कार्य है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखना है। जिसका उत्तर आएगा उसका नाम अगले दिन वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा, है ना, जैसा कि कल वीडियो में लास्ट में बताया गया। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन है, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन कौन है, उसका नाम है आइस क्यूब। कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। किसने डिजाइन किया, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। कौन सी, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन। आगे मिलान वाला है। ये मिलान वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपको एक क्वेश्चन पता है तो आप कर सकते हैं, 50% क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, लेकिन आप 100% चाहते हैं हमारा पूरा मिलान वाला क्वेश्चन सही हो, तो आपको 2 कम से कम पता होने चाहिए। देख लेते हैं। आओ, एक्सरे का आविष्कार आप सबको पता हो गया है, कल की क्लास में भी हुआ था, रॉन्टगेन। अब देखो बी का 3 होगा, तो बी का 3 केवल एक ही है, मतलब कि आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन एक आंसर पता था, आपने पूरा सही कर दिया। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, सोल्स ने किया। एक्सरे का आपको पता हो गया, रॉन्टगेन ने किया। और रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, डेवी ने किया। याद हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन है, विलियम रॉन्टगेन ने आविष्कार किसने। उसी क्वेश्चन को देखो दोबारा किस तरीके से पूछा गया, आपको मिल रहा है देखने को। विलियम रॉन्टगेन ने किसका आविष्कार किया, एक्सरे का आविष्कार किया। ठीक, आगे हैं, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था, तो वो थे विलियम हेनरी ब्रैग। 1915 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। इन्होंने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग, यहाँ हेनरी है और पुत्र का नाम लॉरेंस है, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग की मदद से एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किया और 1915 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो आपको आंसर पता हो गया, विलियम हेनरी ब्रैग।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर मिलान का है, आपको फिर देखना है। देखो आपको क्या पता है, जॉन गुटेनबर्ग पता, डब्ल्यू एन जॉनसन ये तो पक्का पता होगा, मतलब बी का 3। देखो बी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसका मतलब हमें एक और जानना जरूरी है, माइकल फैराडे, ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अभी आपने देखा किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का, इसका मतलब हुआ डी का 1 होगा। तो डी का 1 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सही होगा डी। मिल गया आंसर आपको। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास डी है, जब ऑप्शन मिल गया तो जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस का। एक बार क्वेश्चन बना हुआ है रेलवे में भी, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है, जॉन गुटेनबर्ग अलग से। डब्ल्यू के रॉन्जन किसने, एक्सरे। माइकल फराडे ने किसका आविष्कार किया, डायनेमो का किया। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया, टेलीविजन का किया। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक, भाप के इंजन का आविष्कार जो किया जेम्स वाट ने किया। इनसे पहले भी भाप के इंजन का आविष्कार हो चुका था, लेकिन वो भाप का इंजन जो था वो केवल खदानों से या खानों से पानी निकालने का ही काम कर पाता। जैसे पहले 1698 में आविष्कार किया थॉमस सेवरी ने किया। 1712 ईस्वी में फिर न्यूकोन ने किया। लेकिन बाद में देखा गया कि जब ये दोनों इंजन जो थे केवल खान से या खदानों से केवल पानी बाहर निकाल पाते थे, लेकिन जेम्स वाट ने उस इंजन में भाप का इंजन बनाया जो अन्य कार्य भी कर सकते थे। इसी कारण जेम्स वाट को भाप इंजन का आविष्कारक माना जाता है। कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, हम पीछे बात कर चुके हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। ठीक, आपको पता हो गया। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, सबको पता होगा, ये तो कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एडिसन ने। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन। पूछा गया है एक बार, थॉमस एडिसन किस देश से संबंधित हैं, तो थॉमस एडिसन अमेरिका से संबंधित हैं। आपको याद रखना है, थॉमस एडिसन अमेरिका से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गैस इंजन की खोज किसने की, तो गैस इंजन की खोज जो की डम्बलर ने, सी ऑप्शन हो जाएगा। डीजल पूछा जाए, डीजल तो एडोल्फ डीजल ने जो किया था, डीजल इंजन का आविष्कार किया था। डेवी ने हम पीछे बात कर चुके थे, डेवी ने इस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन की बात की जाए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो वाटरमैन। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने खोजा। ठीक, कब खोजा, यदि ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, तो 1883 में किया और 1884 में इन्होंने अपने नाम पेटेंट करवाया था। किस देश से संबंधित थे, ये न्यूयॉर्क सिटी से थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रडार का आविष्कार किसने किया। ठीक, रडार का आविष्कार किसने किया, हाँ ये ठीक। तो रडार का आविष्कार आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। देखो रॉबर्ट वाटसन ने 1930 में रडार का आविष्कार किया। रडार कैसे लिखते हैं, RADAR, रडार का आविष्कार। रडार का फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता जरूर है। एक एग्जाम में रडार का आविष्कार पूछ लेगा, तो दूसरे शिफ्ट में आपसे रडार का फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। आपको याद रखना है रडार का फुल फॉर्म। अल्फ्रेड नोबेल है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार किया। ये किस देश से है, स्वीडिश से हैं। किस देश से हैं, स्वीडिश से हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, आप पीछे अब देख चुके हैं। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ये वाला। बताइए जल्दी कौन सा होगा, हाँ बताइए कौन सा, सी वाला, JL बेयर्ड। अगला है JL बेयर्ड। फिर वही क्वेश्चन को देखो घुमा के बनाया गया, सेम क्वेश्चन है, किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं JL बेयर्ड। तो आपको अब तो नहीं भूलोगे कभी जीवन में, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिखने को मिल गए एक ही सेट में, टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसे लेजर का आविष्कारक माना जाता है, या किसने लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर के बारे में ही आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर बनता है। रडार हो गया, लेजर हो गया। तो थियोडोर मैमन, नाम कठिन है लेकिन आपको रिपीट करना, रिवीजन करना है। एक बार ऐसे वीडियो देखो, पढ़ते जाओ पूरे मन से, उसके बाद अपने नोट्स भी बनाओ। ठीक, थियोडोर मैमन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने, आगे है क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला गया थियोडोर
मेमन, इन्होंने लेजर का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो उसी क्वेश्चन को उन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थियोडोर मेमन ही हो जाएगा। आप सबका सही होगा। अब ये थियोडोर मेमन भी आप नहीं भूलोगे। ठीक, आगे बोला गया निम्नलिखित में से लेजर की फुल फॉर्म हमने नहीं बताई, याद रखिएगा। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। तो ये लेजर का स्पेलिंग होती है, आपको याद रखना है। चलिए हमारे सामने साथ कहिए, रिपीट करिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद हो गया? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? ये तो सबको पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? देखो उसी तरह, तो हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके से पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के पूछा, तो आपका आंसर तो अब तो पता होगा, पेंसिलिन। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने एक या दो बार अलग तरीके से आ रहे हैं, वो आपको कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक। तो आपको मिलाना है। तो पेंसिलिन अभी तुम पढ़ के आ रहे हो, क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बी का 1 होना चाहिए, 2 जगह है, इसका मतलब एक और पता होना चाहिए। एक्सरे भी पढ़ के अभी आ रहे हो, तो कहाँ है? डब्ल्यू के रॉन्जन, मतलब सी का 4 होना चाहिए। सी का 4 केवल एक ही जगह है, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो हम बार बार ही कहते हैं, हमें मिलान वाले में 2 क्वेश्चन जरूर पता है, तो आप पूरा आंसर सही कर सकते हो। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया। चेचक के टीके या चेचक का एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन, फ्लेमिंग, एक्सरे, रॉन्जन। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो यही क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन आपके लिए सुपर लाए गए, जो एनसीईआरटी बेस पे थे, और किसी न किसी एग्जाम में 1 बार 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। आपको इन क्वेश्चनों को पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पढ़ना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करते ही रहना है जब तक पेपर ना हो जाए। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जहां पर चैनल नाम लिखा उसके सामने सब्सक्राइब होगा, वहां पर अपना अंगूठा आप लगाइएगा, और साथ में बगल में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिले तुरंत आपको पता चल जाए, आपकी क्लास कोई मिस ना हो। हमारा लक्ष्य है आपको आपकी सफलता दिलाना, और आपको केवल एक ही काम है, और सिर्फ एक ही काम है, मेहनत से पढ़ना। और साथ में यदि आपको अच्छा लगे, आपका कोई नुकसान ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने साथी, सहयोगी, सखियाँ, सहेली जो भी हों आपके जानकारी में, है ना, उनको भी बताना, और दोनों लोग साथ में पढ़ाई करो, जिससे ये हो कि आपके क्वेश्चन कितने सही है, हमारे क्वेश्चन कितने सही है। ठीक, इससे पढ़ाई ज़्यादा होगी। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।